हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टार्ट विद यूनिट 17 दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है कॉन्सेप्ट एंड अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू दिस यूनिट। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमको इस यूनिट में कवर अप करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से, देन वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, देन वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, देन functions of organizational culture, factors influencing organizational culture, impact क्या होता है organizational culture का, then culture person compatibility, developing organization culture, concept of organizational climate, dimensions of again organizational climate, then क्रिएटिंग फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड फाइनली हम एक शॉर्ट समरी देखेंगे जो भी हमने अब तक पढ़ा है। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक्स हमको इस यूनिट में कवर करना है, यूनिट 17 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट। सो आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक कल्चर रहता है। ठीक है, वहाँ का खुद का एक माहौल रहता है। ठीक है, सो दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, और इस कल्चर के कारण वहाँ का क्लाइमेट बनता है कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल की बात करो, ठीक है, आपने कोई भी एक कंपनी ले लो, हम एग्जाम्पल लेते हैं गूगल का। अब गूगल का नाम लेते ही क्या सबसे पहले दिमाग में लोगों के आता है, यही आता है कि वो जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क विथ, है ना। जो एम्प्लॉयज़ है वो एक अच्छे से एनवायरनमेंट में काम करते हैं, बहुत अच्छी सारी डिफरेंट तरीके की उनकी बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल है, उनका जो वर्क, उनका जो पे वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो हमें एक पॉजिटिव चीज़ आता है उसको गूगल के बारे में सोच करिए, है ना, क्योंकि वो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में उसके हम वीडियोस देखते रहते हैं, हम उसके आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं कि वो जो है वहाँ का वर्क कल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो एक क्या है ये सब, क्या है, यही ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह कोई भी सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन का, ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया में हो, भले ही वो कहीं पे भी हो, इंडिया के कोई पार्ट में हो या फिर वो बाहर भी हो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का माहौल है, ठीक है, वही उसका क्या बनाता है, वो जो कल्चर होता है वही उसका क्लाइमेट बनाता है। और इसी क्लाइमेट के अंदर किनको काम करना होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये सारे उस ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट में काम करते हैं। ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर एक अच्छा क्लाइमेट होगा तो क्या होगा, सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या रहेंगे, दे विल बी हैप्पी, दे विल बी हैप्पी, खुशी का माहौल होगा, पॉजिटिव माहौल होगा। और अगर आपको पता ही है, अगर पॉजिटिव माहौल में कुछ भी काम करो तो वो एकदम सक्सेस रहता है। ठीक है, सो ऐसे एनवायरनमेंट में जो भी काम किया जाता है वो सब काम जो है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से होता है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर पॉजिटिव क्लाइमेट रहेगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स वगैरह जो है बहुत ही ईजी तरीके से जो है वो मीटअप हो जाएंगे। ठीक है, The organization culture refers to a system of shared meaning held by its members. तो यहाँ पे organization culture जो है इसका मतलब क्या है, एक shared meaning जो कि which is held by its members। ठीक है, एक बिलीफ, एक एटीट्यूड, एक वैल्यू, वो सब जो कि सारे जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ कैसे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, किस तरीके से हेल्पफुल हैं। तो ये सारा धीरे धीरे क्या बनता है, इंडिविजुअल का एक दूसरे के साथ किस तरीके का बिलीफ है, किस तरीके का एटीट्यूड है। ठीक है, ये सबसे क्या होता है, एक नॉर्मल, एक नॉर्म पैदा हो जाता है। ठीक है, कि यार ये सारे लोग ऐसे हैं। ठीक है, तो उससे से धीरे धीरे ग्रुप में भी आप देखोगे, ग्रुप के वाइज भी कितना इंटरेक्शन कैसा रहता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या वो कम्पिटिटिव होके काम कर रहे हैं या फिर क्या वो एकदम फ्रेंडली होके एज अ टीम काम कर रहे हैं, खुशी खुशी काम कर रहे हैं। तो ये सब जो है एट द एंड ऑफ द डे वो जो है ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बनाता है ये सारा जाके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल मस्ट क्रिएट फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट फॉर इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको पॉजिटिव तरीके का चेंजेस देखना है, आपको ये देखना है कि आपको एंड रिजल्ट में ये चाहिए कि आपका जो गोल्स वगैरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है वो गोल सारा मीट हो, देन यू नीड टू हैव अ गुड पॉजिटिव टाइप ऑफ कल्चर। ठीक है, एक पॉजिटिव तरीके का कल्चर होना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है अलग ही तरीके से पड़ता है ना। अगर एक देखो, अगर आप रूम में जाते हो, अब अगर आप घर पे भी जाते हो, ठीक है, अगर आप घर पे भी जाते हो, मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं, बहन भाई जो है चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में घुसते हो घर में, यार आपका ना सर में दर्द होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट ही ऐसा है। ठीक है, उस रूम का क्लाइमेट ही ऐसा, उस हाउस का क्लाइमेट ही ऐसा है कि आपके सर में दर्द हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही अगर इसका ऑपोजिट, अगर आप घर में जाते हो, बहुत ही हंसी खुशी का माहौल है, पापा मम्मी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको एकदम वेलकम कर रहे हैं, ठीक है, आपका भाई बहन भी एकदम खुश होता है आपको देख के, तो वो अगर आप थके थके भी आ रहे हो ना, वो सब देख के आपको एकदम पीस एट ईज, आपको बहुत अच्छा लगता है घर वापस आने में। तो दैट इज द माहौल। ठीक है, दैट इज योर क्लाइमेट। बस सिंपल यही है। ठीक है, एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, यही है कि माहौल किस तरीके का। ठीक है, तो अगर एक अच्छा माहौल होगा तो आप भी यू विल फील एट पीस, यू विल बी एट ईज। ठीक है, और जो भी काम आपको दिया जाएगा आप शांति पूर्वक एक पीसफुल एनवायरनमेंट में, एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में जब आप करोगे तो क्या होगा, आपका जो गोल्स है, जो भी टास्क आपको दिया गया है, वो टास्क आप इजीली अचीव कर पाओगे। और टास्क अचीव होगा तो क्या होगा, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने गोल दिया है वो गोल भी हमारा मीटअप हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव तरीके का, एक फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम ये जो यूनिट पढ़ रहे हैं, हमारी यूनिट का नाम है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट, ये कितना इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर पॉजिटिव तरीके का कल्चर नहीं होगा, पॉजिटिव तरीके का क्लाइमेट भी नहीं होगा, अगर पॉजिटिव कल्चर नहीं होगा तो, ठीक है, और इससे सीधा हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे इफेक्ट करेगा। हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, एम्प्लॉइज का जो प्रोडक्टिविटी है, उन सब पे ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अगेन कल्चर जो होता है, इट इज द पाइवेट ऑफ एनी ग्रुप और सोसाइटी। इट डिटरमाइंस द वे मेंबर्स इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड विद आउटसाइडर्स। ठीक है, सो कल्चर ये होता है कि कल्चर का सिंपल मतलब क्या है यार, देखो, तुम एक दूसरे के साथ, आप लोग एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना, आप लोग एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो, और आप जो है बाहर के लोगों से यहाँ पे मतलब है कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन बी, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन बी के लोगों से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, और डिफरेंट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो पब्लिक है उनसे आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। ठीक है, तो वो सारा मिलके आपका जो है एक कल्चर बन जाता है। ठीक है, नाउ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज डिस्क्राइब्ड एज अ सेट ऑफ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, सजेशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिलीव्स दैट आर शेयर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। ठीक है, अब आपको समझ आ गया, देखो बहुत आसान है, जो भी मॉरल्स हैं, जो भी नॉर्म्स है, वैल्यूज है, एटीट्यूड है, बिलीफ है, ये सारे लोग जो आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इनकी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल यही है, जो इनकी कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इन लोगों का जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है किस तरीके से है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है, इनका जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वही आपका क्या बनाता है, वही आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो आपका वही बनाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या होते हैं हम जल्दी से देख लेते हैं, काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक है तो हम जल्दी जल्दी इसको कवर अप करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा है इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, द डिग्री टू विच एम्प्लॉयज आर एनकरेज्ड टू टेक इनोवेटिव स्टेप्स एंड टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक में हम ये पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर का लोगों के बीच का कल्चर जो है वो किस तरीके का है। ठीक है, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग का लेवल कितना लेवल का है, यानी कि आपका मैनेजर क्या आपको रिस्क लेने देता है, क्या आपसे वो सजेशन मांगता है, तो वो सब आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता चला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका मैनेजर आपसे सजेशन लेगा, आपका व्यू पॉइंट सुनेगा, इसका मतलब क्या है, वहाँ का कल्चर एक डेमोक्रेटिक कल्चर है ना, डेमोक्रेटिक कल्चर है, सबका जो राय है वो सब लिया जा रहा है, सो दैट इज अ डेमोक्रेटिक कल्चर। और वो कल्चर जो है अच्छा रहता है। अच्छा क्यों है, अब डेमोक्रेटिक कल्चर अच्छा इसलिए क्योंकि भाई ये लोग जो अब अपना सजेशन देंगे, जब हमारे सबॉर्डिनेट्स जब सजेशन देंगे तो उनको लगेगा भाई हमारी बात भी सुनी जा रही है, वी आर इंपॉर्टेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, हमारी भी कोई वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में, तो
उनको जो है एक कनेक्शन मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनको अपने बारे में एक वैल्यू होगा, उनको लगेगा कि दे आर ऑल्सो अ वैल्यूबल एसेट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो अगेन ये जो है एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क की ओर लेकर चला जाएगा, लोग जो है मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो मीटअप हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि इनोवेशन और रिस्क टेकिंग जो है वो कितने लेवल का है। ठीक है, क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क और इनोवेशन करने का मौका दिया जाता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज अटेंशन टू डिटेल, द डिग्री टू विच एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू पे अटेंशन टू डिटेल। तो एम्प्लॉयज से कितना एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई कोई सर्कुलर पढ़ रहा है तो आप कितने तरीके से कितना सुनो उसको, क्या आप अटेंशन कितना दो किसी चीज को, वो जो है आपसे कितना एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इतना अटेंशन देना चाहिए। नेक्स्ट इज आउटकम ओरिएंटेशन, द डिग्री टू विच मैनेजमेंट फोकसेस आउटकम रादर देन ऑन द प्रोसेस टू अचीव आउटकम। यानी कि क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन बस आउटकम ओरिएंटेड है, उसको बस मतलब कि एंड रिजल्ट से मतलब है, उसको ये नहीं देखना कि वो ज़्यादा भी नहीं चाहता आपका ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट कि आपने ये गोल जो है कैसे अचीव किया, आपको बस गोल अचीव करना है, उनको बस गोल अचीव करने से मतलब है। तो आउटकम, क्या वो आउटकम ओरिएंटेड है आपका ऑर्गेनाइजेशन, या क्या वो पीपल ओरिएंटेड है कि लोगों की तरफ मेरा एम्प्लॉय खुश होना चाहिए, ऐसा टाइप का कल्चर है। यानी कि एम्प्लॉय, जैसे गूगल वगैरह में देखो एम्प्लॉयज को खुश रखा जाता है ना, उनका अच्छा पे, अच्छा एनवायरनमेंट है, तो भाई भले ही हमको काम नहीं पता वहाँ का, जैसे हम भी आउटसाइडर है, मैं भी आउटसाइडर, मुझे नहीं पता कि गूगल में काम क्या हो रहा है, बट अगर मैं बाहर से देखूँ, एज एन आउटसाइडर मैं देखूँ, मुझे वो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, कितना मस्त पे स्केल है, कितना मस्त एनवायरनमेंट है, इतना खाना पीने का कुछ है, फ्री में है सब कुछ, ये है वो, तो ये सब देख के ना बड़ा अच्छा लगता है कि यार काश मैं भी वहाँ पर होती, है ना। अगर भाई जितना भी फैसिलिटी तो वो दे ही रहे हैं ना, तो कितना काम करवाना है करवा लो भाई मुझसे। तो ये सब क्या है, ये सब है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरीके से ओरिएंटेड है, क्या वो आउटकम ओरिएंटेड है, या फिर क्या वो पीपल ओरिएंटेड है, क्या वो टीम ओरिएंटेड है। ठीक है, इसके अलावा एग्रेसिवनेस का लेवल किस तरीके का लोगों का, एग्रेसिवनेस लेवल मतलब कि ये जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कंपेटिटिव है, यानी कि कोई टास्क दिया गया है तो लोग ही आपस में, टीम के लोग ही आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि भाई मैं जल्दी करूंगा, मैं जल्दी करूंगा, मैं जल्दी, क्या ऐसे हो रहा है, या फिर सारे लोग जो है इकट्ठे टीम की तरह काम कर रहे हैं, मतलब कितना एग्रेसिव लेवल है। ठीक है, एग्रेसिवनेस का लेवल जो है कितना हद तक है। देन स्टेबिलिटी, कितना डिग्री है स्टेबिलिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी है कि नहीं, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी मतलब कि द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सरसाइजिंग इनिशिएटिव दैट इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लोगों के पास कितना ज्यादा इंडिपेंडेंस है, कितना ज्यादा अपना बोलने का, बात रखने का माहौल है। सो दैट इज योर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर, द डिग्री ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन दैट इज यूज्ड टू ओवरसी एंड कंट्रोल बिहेवियर। यानी कि एम्प्लॉइज के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कितना हद तक रूल्स पॉलिसीज वगैरह बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, क्या ज्यादा स्ट्रिक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के रूल या फिर कम स्ट्रिक्ट है। सो दैट विल अगेन डिटरमाइन योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। देन सपोर्टिव है कि नहीं आपका एनवायरमेंट, ठीक है, आपका जो एनवायरमेंट है, आपका जो माहौल है वो क्या सपोर्टिव है कि नहीं। Next is your identity, the degree to which members identify with the organization as a whole rather than with their particular work group। यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आपको लगता है कि मैं खाली इस टीम के लिए काम कर रहा हूँ, या आपको लगता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो आपका अगेन वो क्लोजनेस है, कितना क्लोजनेस है, क्या आप टीम से क्लोज हो, क्या आप ऑर्गेनाइजेशन से क्लोज हो, तो आइडेंटिटी आपका कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, देन परफॉर्मेंस रिवॉर्ड जो है वो किस तरीके का है, एम्प्लॉय काम कर रहा है तो क्या उसको रिवॉर्ड मिलता है, नहीं मिलता है, मॉनेटरी मिलता है या फिर नॉन मॉनेटरी मिलता है, या उसको टूर ट्रैवल का मौका मिलता है। ठीक है, तो हॉलीडे टूर मिलता है, तो ये सारा है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड। अगेन दैट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। देन कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस, एक दूसरे में लड़ाई हो गई तो उसको टॉलरेट करने का क्षमता कितना है आपके लोगों में, आपके एम्प्लॉयज में कितना क्षमता है, यानी कि बहस हो गई दो लोगों में। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जाम्पल छोटा सा टास्क है कि भाई इस काम को इस तरीके से करना, दूसरा बोलेगा नहीं मैं नहीं ऐसे करूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो बोलेगा नहीं ऐसे ही करना है। तो छोटी सी बात पे क्या हो गया, यहाँ पे तू मैं हो गई, और तू मैं से अब वो किस हद तक वो लड़का वो मारपीट में चलेगा। ठीक है, या फिर एक बोलेगा कि नहीं यार कोई बात नहीं यार, चल इस बार तेरी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जब भी आता है वो किस तरीके से उसको सुलझा रहे हैं। ठीक है, दैट इज योर कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस। तो अगेन दिस विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, देन इज एटीट्यूड टुवर्ड्स
स्टेज नहीं है, ये चेंज है, एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज, ठीक है। जो भी चेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल एकदम से चेंज आ गया, एकदम से टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो लोगों का एटीट्यूड किस तरीके से रहेगा। क्या कुछ लोग बोलेंगे यार अब देखना, कुछ लोगों को तो निकाल ही देंगे, मतलब पहले से ही वो ना गंदा सा माहौल बना देंगे, ऐसा करते हैं। या फिर कोई चेंज आता है टेक्नोलॉजी में तो उसको वेलकम करते हैं, वो बोलेंगे अरे वाह यार अब मजा आएगा, नया चीज हमें सीखने को मिलेगा। तो लोगों का जो एटीट्यूड है वो किस तरीके का है, ठीक है। अगेन दैट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एंड इट विल डिटरमाइन योर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट। देन फोकस, ठीक है, द विजन ऑफ द गोल्स, यानी कि जो गोल दिया है उस पर कितना फोकस्ड है, कितना कम्युनिकेशन है लोगों को, कितना पता है लोगों को। यानी कि टॉप मैनेजमेंट ने गोल तो बना दिया, नीचे वालों को पता ही नहीं है, नीचे जो सबॉर्डिनेट है उनको पता ही नहीं है कि भाई हम काम क्या कर रहे हैं, उनके पास बस छोटा सा टास्क है वो कर रहे हैं, बाकी उनको दे डोंट नो द बिग पिक्चर, कि उनको पता ही नहीं है कि भाई हम ये काम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। क्या ऐसा माहौल है, ठीक है, या फिर क्या ऐसा माहौल है कि प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट किया जा रहा है, आपके सबॉर्डिनेट को भी सब कुछ पता है, क्या इस तरीके का माहौल है। सो अगेन दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड अगेन इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। देन स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज, ठीक है, किस तरीके के वैल्यूज हैं, किस तरीके के रिचुअल्स हैं, ओपन कम्युनिकेशन है कि नहीं, सुपरविजन का लेवल किस तरीके का है, ये तो आसान से है ना, आपको समझ आ ही रहा होगा। देन मार्केट एंड कस्टमर ओरिएंटेशन, यानी कि आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन जो किस हद तक मार्केट से, किस हद तक कस्टमर से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है, तो वहां पे आप अपना प्रोडक्ट वगैरह डालते हो, तो कस्टमर जो है उस पर रिप्लाई कर रहा है, बट आपका ऑर्गेनाइजेशन कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। अब क्या हो गया, आप किस तरीके से कितने लेवल तक आपके जो कस्टमर से उससे इंटरेक्ट करते हो, सोशल लेवल पे भी नहीं, सोशल मीडिया पे भी नहीं, वैसे ही अगर दुकान हो गया, स्टोर हो गया, किसी भी लेवल पे अगर कोई बंदा कोई सजेशन दे रहा है, कोई कस्टमर आपका सजेशन दे रहा है, आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, किस लेवल तक आपका इंटरेक्शन है, आपका कम्युनिकेशन वगैरह किस तरीके का है, क्या आप मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड हो, क्या आप उनकी बात सुन रहे हो। कस्टमर को आपका प्रोडक्ट अगर पसंद नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर को प्रोडक्ट ही नहीं पसंद आया तब भी आप बनाए जा रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉपर R&D वगैरह की जरूरत है, प्रॉपर कस्टमर को समझने की जरूरत है। तो क्या आप कस्टमर को समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है, क्या आप कस्टमर के नीड्स को समझ रहे हो कि नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्साइटमेंट, प्राइड एंड स्पिरिट दे कॉर्स, मतलब कि टेंजिबिलिटी, गुड फीलिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल अगेन अगर आप गूगल का ही सिंपल एग्जांपल ले लो, गूगल का एम्प्लॉई है ना, अगर उससे पूछो कि भाई आप कहाँ काम करते हो, वो तो खुश होकर बोलेगा भाई मैं गूगल में काम करता हूँ। वो सुन के ही मतलब वो बंदा, बोलने वाला जो बंदा है वही उसको कितनी खुशी, कितना प्राइड होके वो बोल रहा है ना, तो दैट इज योर प्राइड। यानी कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, ABC ऑर्गेनाइजेशन है, ABC लिमिटेड, वो ABC लिमिटेड का आप पार्ट हो और आप कितना प्राउड फील कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन की, आप प्राउडली दूसरों से बोल रहे हो भाई मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ का जो मैनेजर हूँ मैं। सो दैट इज अगेन योर प्राइड, ठीक है। आप कितना एक्साइटेड हो आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, वहाँ के बीइंग अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ एक्साइटेड आर यू, सो दैट ऑल कम्स इन योर एक्साइटमेंट पार्ट एंड दैट ऑल, वो भी एक कल्चर का पार्ट ही होता है, ठीक है। आप खुशी खुशी काम कर रहे हो, सो अगेन वो कल्चर का धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल पे वो कल्चर का और एक क्लाइमेट का हिस्सा बनता चला जाता है। एंड फाइनली वी हैव कमिटमेंट, यानी कि द विलिंगनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स टू वर्क टूवर्ड्स गोल्स ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस, यानी कि कंटिन्यूस तरीके से जो भी गोल्स आपको दिया जा रहा है और वो लग के पूरे टीम के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ जो है आप जो है उस गोल को अचीव करने के लिए एकदम एकजुट होकर टीम की तरह एकदम जो है आप काम कर रहे हो, ठीक है। सो हमने ये क्या देखा, ये सारे हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक, जो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बनाता है। एंड अगेन ये कल्चर क्या बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ही बना देता है ना। सो दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ठीक है। और ये एक आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एक आइडेंटिटी बन जाता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसा है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा। कभी आपने सुना होगा ना वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ABC ऑर्गेनाइजेशन है यार, वहाँ पे प्रेशर बहुत है यार, लोग जो है छोड़ के जा रहे हैं, लोग जो है वहाँ पे, मेरा दोस्त है वो बंदा पागल हो जाता है, रात को 10 बजे वो घर आता है, सुबह जो है सुबह 8 बजे घर से निकलता है तो वो पागल हो जाता है। तो
क्या आपका ऐसा क्लाइमेट वो एक आइडेंटिटी बन जाता है, कहने का मतलब है मेरा वो एक आइडेंटिटी बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। सो एक पॉजिटिव जो है एक वर्क कल्चर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक क्लाइमेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है, गोल को अचीव करने के लिए भी अच्छा है, प्लस एक अच्छा एक पॉजिटिव जो है एक इमेज जाता है आपका टूवर्ड्स योर स्टेक होल्डर्स, टूवर्ड्स द पब्लिक, टूवर्ड्स योर कस्टमर, सबके माइंड में जो है एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क भी जाता है, एक पॉजिटिव इमेज जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। बेसिक हमने जस्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखा है, बेसिक हमने कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट देखा है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.